लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सागर द व्लॉगर। स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। 30 डेज 30 व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का डे नंबर 5। अभी लास्ट 2 बार मैंने आपको बताया था कि मैं लाइफ में बहुत मरते मरते बच गया हूँ। एक बार स्कूल में, हमारे हाई स्कूल में, जब मैं 10th में था, उस समय मैं खो खो खेलते गिर गया था। वो स्टोरी आपको मैं बताई। उससे पहले मैंने बताई थी आपको स्टोरी जब मैं पानी में एक्सीडेंटली गिर गया था और वहाँ से भी मरते मरते बचा। और आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, तीसरी स्टोरी, जब मैं एक्सीडेंट से बचा था। और वो भी 3 बार मेरे एक्सीडेंट हुए हैं बाइक से, और बहुत ही जानलेवा एक्सीडेंट हुए थे, और उससे भी मैं बच गया हूँ। और मुझे लगता है ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है, एज अ मोटो व्लॉगर भी और एज अ पर्सन भी। अगर मैं कौन सी भी बाइक चलाता हूँ, एक्टिवा चलाता हूँ या फिर शाइन चलाता हूँ या फिर स्पोर्ट्स बाइक चलाता हूँ या फिर सुपर बाइक चलाता हूँ, कौन सी भी बाइक चलाता हूँ, गाड़ी लगा, अगर 4 व्हीलर भी चलाता हूँ, तो मुझे एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए, वो है सीट बेल्ट, खुद की सेफ्टी। जब मैंने बाइक सीखी 2010 में, उससे पहले भी मैं एमएटी चलाता था। उसके बाद में मैंने, हमारे एक रिलेटिव्स थे, उनकी सीडी 100 पे मैंने बाइक सीखी। उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल करके कैसे करके मैंने बाइक ली थी, मेरी फर्स्ट बाइक। उसकी स्टोरी भी मैं आपको एक दिन बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा कि मैंने बाइक कैसे ली, वो भी बहुत स्ट्रगल करके। मेरे कॉलेज के टाइम पे जब मैं था 19 साल का, उसकी स्टोरी अलग है। लेकिन आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, वो है स्टोरी मेरी एक्सीडेंट की। तो जब मैंने बाइक ली थी, मेरी सीडी शाइन 2013 एडिशन, 11/12/2013 को जब मैंने मेरी बाइक ली थी, उसके बाद मैं बाइक लेके गाँव गया था, और वहाँ पे हमारे खेत खलियान के काम चालू थे, और मैं मेरी मम्मी को लेके खेत में जा रहा था। तो खेत में जाते जाते यहाँ एक ऐसे हम जा रहे थे, और जाते जाते कहीं पे तो रास्ते पे पानी गिर गया था। वहाँ से मैं जा रहा था, और वहाँ से मैं एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने गया, राइट, उससे ट्रैक्टर से राइट साइड से निकल रहा था। तो वहाँ पे पानी था और मेरा बैलेंस खो गया, मेरा जजमेंट खो गया। मैंने क्या कर दिया मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं स्लिप हो गया। मेरे साथ मेरी मम्मी भी बाइक से थोड़ी गिर गई, मतलब जोर से नहीं गिरी थी, लेकिन वो गिर गई, मतलब वो रास्ते पे ही गिर गई, और मैं बाइक के साथ रास्ते पे गिर गया। और जो जिस ट्रैक्टर को मैं ओवरटेक कर रहा था, उस ट्रैक्टर मेरे एकदम नज़दीक से निकल गया, और थोड़ी सी मेरी जान उसमें, अगर मैं थोड़ा सा भी अंदर रास्ते के अंदर गिर जाता था तो मेरी जान ज़रूर जाने के चांसेस थे, क्योंकि वो बहुत ढलान थी और ट्रैक्टर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैं ट्रैक्टर के नीचे नहीं आया। वो मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट था, लेकिन उससे मैं बच गया था। और मेरे सिर में हेलमेट होने के बावजूद भी मुझे बहुत सर में चोट लगी थी, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था हेलमेट होने की वजह से। इसलिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हेलमेट पहनो। हेलमेट में आपकी जान और माल को खतरा होने के जो चांसेस है वो 80% से कम होते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को हेलमेट पहनने के लिए बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। उसके बाद ऑफिस से घर जाते वक्त मेरे 2 एक्सीडेंट हुए हैं, और वो भी बहुत जानलेवा एक्सीडेंट थे। मेरे ऑफिस से मैं निकल रहा था घर के लिए, और घर जाते जाते हमारे यहाँ एक कातरज मेन जो सिग्नल है, मेन चौक है, वहाँ से मैं गोकुल नगर कातरज कोंडवा रोड पे मैं जा रहा था। और वहाँ पे मेरी जैसे सिग्नल छूट गया, लेकिन मैंने गलती कर दी, सिग्नल जंप किया, और पुलिस की नज़र में नहीं आने के लिए मैंने सिग्नल जंप कर दिया, और बहुत जल्दी में मैं निकल गया। और आगे जाके एकदम स्ट्रेट टर्न है, वहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दी। मेरी बाइक तब नई थी, इसलिए जो ब्रेक भी थे उसका जजमेंट मुझे नहीं मालूम था। मैंने गलती से फ्रंट ब्रेक दबा दिया रहेगा, लेकिन मेरी बाइक वहीं पे स्लिप हो गई, और मैं इतना ज़ोर से गिर गया, मेरे हाथ ऐसे लिटरली ऐसे पूरे
क्रब हुए थे रास्ते पे और यहाँ से खून निकल रहा था, ऐसे पूरे रास्ते से घिस गए थे। उसके बाद यहाँ पे भी लगी थी और बाय गॉड ग्रेस मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मेरे हेलमेट को भी बहुत लगी थी। पीछे वाले हिस्से में हेलमेट को भी बहुत स्क्रैच हुए थे। वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं हुआ था, हालांकि बाइक को बहुत खर्चा हुआ था, बाइक बहुत डैमेज हुई थी, इतनी भी नहीं हुई थी लेकिन डैमेज हुई थी। और वहाँ से भी मैं बच गया क्योंकि मेरे सिर पे हेलमेट था। दूसरी बार मैं हेलमेट की वजह से बहुत गहरी चोट लगने से बच गया। उसके बाद और एक हिस्सा है, जब मैं मेरे ऑफिस से कातरज की तरफ जा रहा था तो शाम का टाइम था और जैसे मैं घर पे जा रहा था रास्ते से तो सामने एक 6 सीटर रिक्शा जो रहती है वो खड़ी थी और 6 सीटर रिक्शा से कोई पैसेंजर उतरा और रिक्शा के आगे से वो रोड क्रॉस कर रहा था। वो जैसे रिक्शा के आगे से रोड क्रॉस करने लग गया तो मैं ऐसे उस रिक्शा को ओवरटेक करके जा रहा था, तो मैंने सीधा उस जो पैसेंजर था उसको मैंने ठोक दिया और वो गिर के रास्ते पे गिर गया और मैं भी ऐसे जाके दूर जाके बाइक के साथ मैं भी गिर गया। मेरे साथ मेरी जो लैपटॉप की बैग थी वो सब कहाँ गिर गया मुझे उस समय पता नहीं चला, लेकिन जब आजू बाजू के लोग जमा हुए, इकट्ठा हुए, उन्होंने मेरा जो सामान था वो मुझे वापस लेके दिया, एक जगह करके मुझे मेरे पास दिया। जब मैंने उसको जो बंदा था उसको देखा तो उसको भी थोड़ी बहुत ज़्यादा लगी थी, मेरे से ज़्यादा उसको लगी थी, लेकिन गलती उसकी थी तो लोग उसको ही डांट रहे थे। मैं कैसे करके बाइक पे बैठ गया और निकल गया क्योंकि मुझे भी बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मुझे लगा अभी लैपटॉप टूटा रहेगा और मेरा मोबाइल भी गिर गया था तो उसको भी मैंने चेक किया तो मोबाइल तो ठीक था। मेरा मोबाइल था वो समय Nexus 5, LG का Nexus 5 था और मैंने देखा तो इतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उस समय पे भी मेरा हेलमेट मेरे सिर से निकल के गिर गया था और उस समय भी हेलमेट को स्क्रैचेस आए थे, मुझे कुछ नहीं हुआ था। तो ये मेरे लाइफ के बहुत खतरनाक एक्सीडेंट थे और उस एक्सीडेंट से मैं बच गया था और एक्सीडेंट से बच भी गया था, लेकिन मुझे ज़्यादा इतनी चोट नहीं आई थी, खाली बहुत छोटी सी माइनर चोट आई थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं डेली हेलमेट पहनता हूँ। हेलमेट पहनने के बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि आपके बाल गिरना स्टार्ट होता है, डैंड्रफ होता है और आपकी जो नेक है, जो नेक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जिनको भी ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस नहीं है और ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं है हेलमेट के लिए, लेकिन अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको आपकी जान माल की चिंता है, फिक्र है, तो आप ज़रूर हेलमेट पहन सकते हो। हेलमेट पहनने से आप जो बाइक पे आपके सर में जो धूल मिट्टी जाती है उससे आप बच सकते हो, आपको जो सेफ्टी मिलती है वो अलग से। ये मेरी लाइफ की 3 जानलेवा एक्सीडेंट थे, इससे मैं बचा। मुझे लगता था एज ए मोटो व्लॉगर, एज ए एस्पायरिंग मोटो व्लॉगर, मुझे ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये आपके साथ आज की ये स्टोरी शेयर करी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी फॉर व्हाटसोएवर रीजन, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आपको जो भी कहना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप इस चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल के एक नई स्टोरी में एक नए व्लॉग के साथ। दिस इज सागर द व्लॉगर साइनिंग ऑफ। सुनो सबकी और करो दिल की। बाय फॉर नाउ।